नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन आप सभी के साथ 3 नंबर शेयर करने जा रहा हूं जिनके नंबर खराब आए हैं। और इन नंबर्स के बाद मेरे को लगता है इन स्टॉक्स में पिटाई भी बढ़नी चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है, इन 3 में से 2 स्टॉक्स आप सभी के रडार पे डेफिनेटली होंगे और एक तो पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, क्योंकि बीते कुछ समय में तूफानी तेजी आई है इस शेयर में। तो शुरू करता हूं सबसे पहले सबसे बड़े नाम के साथ, वो है आरवीएनएल, रेल विकास निगम लिमिटेड। आरवीएनएल ऑलमोस्ट सबने अपनी पोर्टफोलियो में बीच में किसी ने लिया होगा, बेच दिया हो सकता है किसी के पास अभी भी हो। यह शेयर रेलवे से एक आउट परफॉर्मर रहा है, पूरा रेलवे सेक्टर चला है, ये भी चला है। इस कंपनी के नतीजे आ चुके हैं। अब नंबर्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन नंबर्स में ना मजा नहीं आया यार। जिस हिसाब से शेयर्स भाग रहे हैं ना रेलवे के, उतने तगड़े नंबर दिख नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर मैं मुनाफे पे आऊं तो 382 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 358 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश करा है। साल दर साल घटकर आया है मुनाफा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी घटा है और ज्यादा घटा है। लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 394 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा था और अभी 358 करोड़ का। तो मुनाफे में लगभग 15% की गिरावट आई है, जिसकी वजह से मुझे लगता है इस शेयर में करेक्शन आ सकती है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर स्टॉक के प्राइस को आप देखोगे ना, तो वो तो आपको अच्छे खासे गेन्स दिखा रहा होगा, लेकिन रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। आगे बात करूं अगर दूसरे पैरामीटर पे, तो मार्जिन्स होते हैं। मार्जिन्स में भी गिरावट है, 5.5% से घटकर 5.31% पे मार्जिन्स आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये भी खराबी दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफे में भी 10% की ऑलमोस्ट करेक्शन है। 275 करोड़ के सामने 249 करोड़ पे कंपनी ने कामकाजी मुनाफा पेश करा है। तो हर तरफ से खराब दिख रहे हैं। बाकी रेवेन्यू अच्छा दिख रहा है, 4914 करोड़ के सामने 5012 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। सॉरी नहीं, रेवेन्यू भी खराब है। 4914 करोड़ के सामने 4700 आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और साल दर साल 5000 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 4700 करोड़ रह गया है। तो हर एक पैमाने पे आरवीएनएल ने मतलब निराश करा है अपने शेयर होल्डर्स को। मोमेंटम में है पूरा रेलवे, पीएसयूज, इसलिए मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, बट नंबर्स डेफिनेटली खराब हैं। 3 महीने में शेयर का प्राइस 70% से ज्यादा भागा हुआ है, और कंपनी के नतीजे कह रहे हैं कि भैया 10 से 15% घटकर आए हैं प्रॉफिट में। तो ये तो मतलब करेक्शन, एक मतलब इसको तो कहीं ना कहीं करेक्ट होना पड़ेगा और अच्छा खासा होना पड़ेगा इन नतीजों के बाद। अगर अगले क्वार्टर में भी हो सकता है मार्केट एक आध क्वार्टर और देखना चाहे, तो नंबर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। ये मेरा भी फेवरेट रहा है, मैंने आपके साथ काफी डिस्कस किया है इसे। लोएस्ट 520, 540, 560, 600, 620, 650, 660 रुपए तक मैंने आपको प्रॉफिट बुक करवाया इसमें। इस स्टॉक में आज 5% की गिरावट है। मेरा मानना यही था कि केमिकल्स में अगर नंबर सुधर के आ गए तो ये वन साइडेड भागेंगे, और अगर नहीं आए तो एक डिप मारेंगे और फिर चलेंगे। तो ये मेरे को लगता है डिप आने वाली है, क्योंकि नंबर्स तो उतना मजा नहीं आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, इसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा गिरने के चांसेस हैं, हो सकता है ना गिरे, ऊपर बढ़ जाए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है भाई। लास्ट ईयर से क्या कंपेयर करना, लास्ट क्वार्टर देख लेते हैं ना, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। क्या हुआ अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो 136 करोड़ का मुनाफा 124 करोड़ का रह गया है साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 91 करोड़ से बढ़कर 124 करोड़ पे आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सही है प्रॉफिट। रेवेन्यू देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह बढ़कर आया है। तो आरती इंडस्ट्रीज ने उतना निराश नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल 1668 करोड़ के सामने 1732 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पेश करा है, और 1454 करोड़ के सामने 1732 करोड़ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पेश करा है। वहीं बात करूं मार्जिन्स की, तो 17.31% के सामने 15% पे रह गए, तो मार्जिन्स में गिरावट है। कामकाजी मुनाफे भी 290 करोड़ के सामने 260 करोड़ रह गया है। तो ये नंबर्स हैं, मिले जुले हैं, थोड़े नेगेटिव साइड में, बट मेरे को लगता है ठीक है यार, संभाल लेगा मार्केट इसे, और गिरता है तो हम लेने के मौके ढूंढेंगे। नेक्स्ट है आपका एसकेएफ इंडिया, टिमकेन, एसकेएफ, सेफलर। ये तीनों लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मुझे पसंद नहीं, मैं कह चुका हूं। और लॉन्ग टर्म में 1 साल, 3 साल नहीं, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए। और अभी रिसेंटली टिमकेन के नंबर आए थे, खराब आए थे, मैंने बता दिया था गिरेगा। और अभी एसकेएफ के आए हैं, ये भी खराब दे रहा है। नंबर्स में प्रॉफिट देखोगे अगर आप, तो नहीं, नंबर्स तो ठीक है एसकेएफ के, मार्जिन्स में गिरावट है, कामकाजी मुनाफे में गिरावट है, रेवेन्यू देखा जाए तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, लेकिन मुनाफा बढ़कर आया है। इंटरेस्टिंग है ये। फॉर एग्जाम्पल
117 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 132 करोड़ हो गया है और 90 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ आया। तो एसकेएफ के तो प्रॉफिट में जंप आ रहा है। रेवेन्यू 1092 यानी ऑलमोस्ट 1100 हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1077 करोड़ से बढ़कर आया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1125 करोड़ के सामने 1092 करोड़ है, थोड़ा घटा है। मार्जिन 17% से घटकर 15.77% है और कामकाजी मुनाफा 184 करोड़ के सामने 172 करोड़ है। तो कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में गिरावट है, बाकी तो अच्छे ही दिख रहे हैं एसकेएफ के नंबर। बाकी एसकेएफ, सेफलर और टिमकेन, जैसा कि मैंने कहा लॉन्ग टर्म वाले मेरे को स्टॉक लगते हैं और ये एमएनसी कंपनियां हैं, आप लेके बैठे रहो, इन्हें तो पैसा बनेगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।